हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं ना। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो वेक्टर्स हमारे पास अगर हैं तो उनका एडिशन कैसे करते हैं। जैसे पहले हमने स्केलर को ढेर सारा स्केलर हमने एडिशन सीखा है, किया भी है। जैसे मास का एडिशन करना हो, डिस्टेंस का एडिशन करना हो, दो स्पीड दिया गया है उसका एडिशन करना हो, ये सारा चीज हमने ढेर सारा किया है। लेकिन आज हम सीखेंगे बच्चों कि दो वेक्टर्स अगर हैं हमारे पास, फोर्स है, दो फोर्स दिया गया है या कितना भी फोर्स दिया गया या दो वेलोसिटी दिया गया या एक्सेलरेशन दिया गया, तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें बच्चों हम दो रूल के बारे में सीखेंगे, एक होता है ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम ट्राइंगल रूल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम ये जानेंगे कि अगर ट्राइंगल रूल हमारे पास था ही वेक्टर एडिशन के लिए तो फिर पैरेललोग्राम रूल का जरूरत क्या पड़ा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है हमारा ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये समझते हैं। जैसे एज द टर्म सजेस्ट ट्राइंगल रूल, क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल बनने वाला है इसीलिए इसका नाम ही रखा गया ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, ऐसा कुछ मेरे पास एक वेक्टर है ना। इस वेक्टर का हम नाम कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हम फिलहाल इसका नाम ले लेते हैं वेक्टर ए। और मेरे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, है ना। ये वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी। अब इसको मैं ऐसा, ये राइट एंगल्ड है, दोनों के बीच में राइट एंगल बन रहा है एंड इट इज ऑन पर्पस। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, फिर इसको धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। एक ही बार हम पूरा ऊपर नहीं चले जाएंगे हाई लेवल पे, हम बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। देखिएगा, तो मैंने ये दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी और दोनों के बीच का एंगल है 90। अब देखिए हो क्या रहा है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है वेक्टर 1 तो बहुत अच्छी बात है, आप ये सारा चीज रिलेट कर सकते हैं। नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा बच्चों, हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे वो ऑलरेडी है वो वीडियो। तो अब देखिए, इसको हम हेड बोलते हैं। ये जो है हमारा एरो जहां पे बना हुआ है वो किसी वेक्टर का हेड होता है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं, है ना। तो मैं इसको जरा मार्क कर देता हूं, ये है हमारा हेड और ये रहा हमारा टेल वेक्टर ए का। लाइकवाइज वेक्टर बी का हेड यहां पे आपको दिख रहा होगा और वेक्टर बी का टेल यहां पे। तो इससे हमने एक चीज कंक्लूड किया कि वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये आपको कंटिन्यूएशन में दिख रहा होगा, देखिए एरो सिर्फ आप देखिएगा, ये ऐसे गया एरो और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में ये भी है, मतलब ये साथ में चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब देखिए, अगर इन दोनों का हमें समेशन करने बोला गया तो हम क्या करते देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम एक और वेक्टर बनाएंगे जो कि क्या करता है, ए का टेल से बी के हेड को ज्वाइन करता है। ये हमने ये बनाया है, ये तीसरा वेक्टर, जिसका खासियत क्या है देखिएगा। ये जो वेक्टर हमने तीसरा वेक्टर बनाया है, इसका टेल वेक्टर ए के टेल से कोइंसाइड कर रहा है और इसका हेड वेक्टर बी के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। ये इसमें स्पेशल कंडीशन है। अब देखिए होता क्या है, अगर ये हमारा ए और ये बी है तो ये जो तीसरा साइड है ना, आपको ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है ये क्या हो गया हमारा ए प्लस बी, मतलब यही है हमारा एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जिसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। मान लीजिए मैं इसको रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर से डिनोट कर लूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ये जो तीसरा साइड है ना ट्राइंगल का, यही क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर या समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए, इसमें एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि ये वेक्टर ऐसे ए, इसके कंटिन्यूएशन में बी, तो ये नेक्स्ट वाला, जो थर्ड वाला हमने ट्राइंगल का साइड बनाया है, ये एरो के कंटिन्यूएशन में ऐसे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इसी एरो के कंटिन्यूएशन में ऐसे बना देते हैं और यहां पे इसका हेड बना देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। ट्राइंगल रूल का खासियत यही है बच्चों कि इसका एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो जो तीसरा साइड हम बनाते हैं, तीसरा वेक्टर जो ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, एक के हेड से इसका हेड कोइंसाइड करना चाहिए और दूसरे के टेल से इसका टेल कोइंसाइड करना चाहिए। अब देखिए, ये ए प्लस बी आ गया। अब इसमें जैसे अगर मान लीजिए वेक्टर ए का मुझे मैग्नीट्यूड दिया गया है 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मुझे दिया गया है 4, तो ये बहुत आसान होगा, ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है इसका वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना। तो आपको ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, ए का वेक्टर 3 है, ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये अगर 3 है, अगर ये 4 है, तो आपको दिख रहा है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर और इसका कर देंगे अंडर रूट, तो दैट विल बी ऑब्वियसली 5। यूनिट चाहे कुछ भी हो, हम सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम अभी फिलहाल यूनिट लिख के चलते हैं। तो देखिए ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, हमें वेक्टर के लिए और क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, जैसे डायरेक्शन के लिए हमें ये एंगल का जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं इस एंगल का कुछ भी नाम ले लेते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा, कुछ भी, तो हम थीटा ले लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा एंगल है थीटा, ये कितना है अगर इन्हें फाइंड कर ले तो हमें इस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते, देखिए हमने पढ़ा होगा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसमें आपको परपेंडिकुलर की जगह दिख रहा होगा ये कितना है 4, और बेस की जगह आपको दिख रहा होगा 3। तो tan थीटा यहां से आ गया 4/3, मतलब थीटा आप लिख सकते हैं ऐसा tan इनवर्स 4/3। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का पार्ट है बच्चों, और बहुत सिंपल सा है। अगर tan थीटा इतने के इक्वल हो तो थीटा अगर फाइंड करना है तो tan उधर जाता है, तो tan इनवर्स हम लिखते हैं, मतलब tan टू द पावर -1, और जो भी वैल्यू है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज 4/3। आप ये और भी अच्छे से पढ़ेंगे अगर मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट में आप रख रहे हैं, तो ये बहुत आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंप्लीफाइड हमने डिस्कशन किया। अब मान लीजिए हमेशा जरूरी तो नहीं है कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा कंडीशन मिल रहा हो। जैसे अभी फिलहाल मैं ये सारा चीज हटा देता हूं और फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए क्या होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा दो वेक्टर्स रहता जो दिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा होता, तो फिर हम क्या करते, देखिए इसको हम हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं। अब देखिए मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा ये, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास, फिर से हम ले लेते हैं एक वेक्टर ऐसा, ये देखिए। अब ये हमारा रहा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अब ए और बी के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री तो नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो फिर से हम वही करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर ए का जो हेड है ये वेक्टर बी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब इसके इन दोनों का अगर हमें सम करना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सम करना है, टोटल निकालना है, या नेट बोल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये ए का जो टेल है इससे कोइंसाइड करता हुआ एक वेक्टर बनाएंगे। तो इसके टेल से टेल, ए के टेल से टेल ये कोइंसाइड कर रहा है, और बी के हेड से हेड इसका कोइंसाइड करना चाहिए। तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका आप नाम दे सकते हैं आर वेक्टर, इक्वल ए प्लस बी। अब सवाल इसमें ये उठता है कि ये तो पता चल गया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इन दोनों का सम है, तो आखिर इस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन कितना है। यहीं पे कंडीशन आता है बच्चों पैरेललोग्राम रूल का, है ना। मैं आपको ये जो ट्राइंगल रूल है ना, इसी को आप बोल सकते हैं, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बहुत सिंपल है, आइए चलिए सीखते हैं कि पैरेललोग्राम रूल क्या है। देखिए पैरेललोग्राम रूल क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए पहले मैं आपके लिए वो ट्राइंगल बना देता हूं। जैसे हमारा ये रहा ट्राइंगल एक ऐसा, ये हम दो वेक्टर्स बना लेते हैं, सॉरी, ये एक वेक्टर हमने ए बना लिया और फिर एक वेक्टर यहां से बना लेते हैं बी, फिर हम ले लेते हैं वेक्टर बी, और ये रहा हमारा वेक्टर बी। अब देखिए क्या करेंगे हम, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि कोई भी वेक्टर अगर है हमारे पास तो उसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए वेक्टर बी को हम यहां से उठा के यहां पे रख सकते हैं, क्या पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो मैंने वही काम किया, वेक्टर बी को ऐसे उठा के ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया और ऐसे रख दिया, जिससे वेक्टर बी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए ये रहा हमारा वेक्टर बी। अब देखिए क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी से हम ट्राइंगल रूल से तो हम फाइंड करना सीख ही गए थे। अब देखिए क्या होगा, और फिर ये वेक्टर ए को अगर हम यहां से उठा के ऐसे रखना चाहें, ऊपर पैरेलल शिफ्ट करना चाहें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये ए को ऐसे करके ये ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये कुछ पैरेललोग्राम जैसा बनता हुआ हमें दिख रहा है ना। तो ये वेक्टर ए था, तो ये भी क्या हो जाएगा वेक्टर ए। हमने पैरेललोग्राम, ये आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा होगा, इसीलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए होगा क्या,
ए को उठा के यहां से यहां रख दिया, बी को उठा के यहां से यहां रख दिया। अब देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे, ये देखिए वेक्टर बी, ये ऐसे आया, वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए के टेल से कोइंसाइड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर इन दोनों का समेशन आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप ट्राइंगल बनाते ना ऐसे करके, जिसमें क्या होता, वेक्टर बी के टेल से इस वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता और वेक्टर ए के हेड से इस वेक्टर का हेड कोइंसाइड करता। अब देखिए क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि यहां ये पार्ट अगर आप छिपा भी दें तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ट्राइंगल रूल से तो हमारा काम हो ही सकता है। मतलब ये वाला क्या आ जाएगा पार्ट हमारा a प्लस बी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वेक्टर बी के टेल से इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का, और वेक्टर ए के हेड से हेड कोइंसाइड कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये तो आ गया बच्चों। अब आपको यहां पे एक चीज क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल है ये, मतलब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम रूल में। देखिएगा ट्राइंगल रूल में क्या होता था, ट्राइंगल रूल में एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करता था, मतलब कंटिन्यूएशन में चलता था। और इस वाले रूल में हमारा क्या आ गया कि ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है दोनों का टेल टेल कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों का हेड आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो इसमें हमारा जो डायगोनल हमने बनाया वही हमारा क्या हो गया, इन दोनों वेक्टर्स का समेशन हो गया। अब इसी पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से ही हम फाइंड करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका डायरेक्शन कितना होगा। तो जरा देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे छोटा सा। क्या करते हैं इसके लिए कि हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और ये जो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि लास्टली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का जरूरत पड़ता है। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल आपको बहुत सिंपल ऐसे दिख रहा था, जो अभी हमने लास्ट कंडीशन में किया था, जो बहुत आसानी से हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेते थे। यहां पे भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। अब जैसे देखिए ये वाला पार्ट, हम इसका कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया एम एन और इसका नाम मैंने रख दिया पी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वेक्टर जो ए है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं बी। तो अगर हम इस ये मान लीजिए कि मुझे ये वाला लेंथ फाइंड करना है या ये वाला लेंथ फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो पैरेललोग्राम है ना, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो अगर ये थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा क्या, होगा, बिल्कुल होगा। तो अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये थीटा है तो ये लेंथ, ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा, बी, हमारा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में जरा देखिएगा, मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल एम पी एन। बच्चों ये बहुत बेसिक चीज है और बहुत जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पे मैं आ जाता तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में रहते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हम करने वाले, जो फॉर्मूला हम डिड्यूस करने वाले हैं, जिसका हर एक जगह हम यूज करेंगे, आखिर वो आया कैसे। अब देखिए MPN, तो इसके बाद हम किसी भी वेक्टर के सवाल में फंसेंगे नहीं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। तो MPN देखिए, इसमें क्या होगा, हमें अगर ये वाला पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल बेस की जगह तो mn दिख रहा है हमें, तो mn बाई हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लेंगे, ये b, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड b है, तो देखिए तो b cos थीटा दैट इज mn। तो mn का वैल्यू आ गया, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या आ गया, b cos थीटा, यहां से लेके यहां तक का हमारा आ गया b cos थीटा। और फिर आगे का फाइंड करते हैं, ये pn या np जिसको आप बोले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखिए तो परपेंडिकुलर मतलब है np चाहिए, तो np बाई फिर से हाइपोटेन्यूज की जगह तो हम क्या लिखेंगे, b, दैट इज इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर का। तो यहां से क्या आ जाएगा, np इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, np आ जाएगा b साइन थीटा। तो देखिए ये आ गया वैल्यू हमारा b साइन थीटा, बस इसी चीज का जरूरत था हमें। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये b साइन थीटा, ये सारा चीज हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, इधर वाला पार्ट में फिलहाल हटाता बच्चों। हमें करना क्या है, हमें इस वाला जो वेक्टर है, मतलब इन दोनों का जो समेशन है a और b का, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे आप देखिएगा जरा, ये हमारा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मान लेते हैं हम इसका कुछ नाम ले लेते हैं o, है ना। तो अब देखिएगा इन ट्राइंगल ONP, ट्राइंगल ONP, तो देखिए जरा
ये वाला है हमारा बेस और ये है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, जो आपको दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो मैं इसका कुछ नाम रख लेता हूं। मान लीजिए इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर आर। तो हमें वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखिए तो क्या होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब बेस का समेशन, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ए, ये तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो क्या हो, ए और इतने दूर बी कॉस थीटा, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ओ एन। चलिए एक स्टेप में और लिख देता हूं, दैट इज ओ एन का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस ये एनपी का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ओ एन की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा ओ एन है, मतलब ए मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो क्या होगा, ए इतने दूर का यहां से यहां तक और ये बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एनपी, तो हमें दिख रहा है कि बी साइन थीटा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, और इसका रूट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये 2ab, मतलब 2ab कॉस थीटा प्लस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, इट्स क्वाइट सिंपल कि यहां पे हमें क्या करना होगा, देखिए ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। और ए स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट, ओके। तो ये देखिए क्या हो जाए, ये तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये आ चुका है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप ये किसी भी वेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी, दोनों के बीच का अगर एंगल पता है, यही है ना हमारा वेक्टर बी, यहां मैं एक बार मार्क कर देता हूं, यहां से शायद आपको दिक्कत लग रही हो। तो ये हमारा वेक्टर बी और वेक्टर ए का बीच का एंगल अगर पता है तो हम यहाँ थीटा की जगह वैल्यू रख के और ए और बी का मैग्नीट्यूड रख के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज है बच्चों कि इसके हेल्प से, अब ये सारा चीज हमें पता चल गया, अब इसका डायरेक्शन पता करना है। ये जो हमारा वेक्टर है, चलिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इधर वाला पार्ट हटा देता हूं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, थोड़ा कलर अलग कर देते ताकि आपको विजिबल हो आसानी से। ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है, इसका डायरेक्शन पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इस वेक्टर मतलब वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी कोई सा भी ले सकते हैं। तो जनरली हम क्या लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट पड़ता है। तो हम ये फाइंड करेंगे जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हम मान लेते हैं इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए अल्फा। तो इसका आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल में अगर हम आ जाएं, इन ट्राइंगल ओ एन पी, वापस इसी ट्राइंगल में हम आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan अल्फा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर के जगह क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा बाई बेस के जगह क्या लिखेंगे, देखिए इतने दूर का तो ए होगा यहां से यहां तक, और फिर ये है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किया है, अगर इसका हमें आइडिया नहीं होता कि आखिर आ कैसे रहा है, तो हम ये फॉर्मूला अगर मगअप कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, तब भी न्यूमेरिकल बनाते वक्त हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि कभी अल्फा आ रहा है, कभी थीटा आ रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब हमें बहुत अच्छे से इस चीज का नॉलेज हो गया है, डेप्थ में हो गया है। एंड आई होप कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया हो अच्छे से। और आगे आने वाले वीडियोस में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, तो उसको अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।